शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मिरान शाह में जाम शहादत नोश करने वाले लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की नमाज जनाजा लाहौर गैरियन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और वज़ीर इत्तलात की शिरकत। सीनियर हाजिर सर्विस, फौजी और सिविल हुकाम और शहीद के लवाहिकीन ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म ने कहा, ये अजीम कुर्बानी हमारे बहादुर बेटों की गैर मुतज़लज़ल लगन और बहादुरी की एक और शानदार मिसाल है। पूरी कौम हमारी मुसल्लह फ़ौज के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती के लिए मुत्तहिद है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुश्तरका मुस्तक़बिल के इक़्तिसादी ताल्लुकात के फ़रोग़ के अज़्म का इज़हार। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी हम मनसब से मुलाकात। दो तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी और मालियाती शोबे में ताउन बढ़ाने के मौक़े पर तबादला ख़्याल। दोनों ममालिक का इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़, मुश्तरका खुशहाली के अज़्म का इरादा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में अफगानिस्तान का किरदार फिर बेनकाब। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले बढ़ने की वजह अफगान तालिबान की कलअदम TTP को मुसलसल माली और लॉजिस्टिक मामलत है। अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा रिपोर्ट में इंकशाफ। सलामती कौंसिल की अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप्स की अफजाइश और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज की काविशों से मुतालिक रिपोर्ट जारी। TTP की अफगानिस्तान में मौजूदगी और ताकत बरकरार है। अफगानिस्तान में 2 दर्जन से ज़ायद दहशतगर्द ग्रुप सरगर्म हैं। गिरोह अफगानिस्तान समेत पूरे खित्ते की सलामती के लिए बड़ा चैलेंज बन चुके। 2024 में पाकिस्तान में 600 से ज़ायद हमले किए गए। हमलों के लिए फितना और खारिज ने अफगान सरजमीन का इस्तेमाल किया। TTP और अफगान तालिबान के दरमियान बढ़ता हुआ ताउन एक नया और ख़तरनाक रुझान है। नंगरहार, ख्वास्त और पकिता में नए तरबियती मरकज़ कायम किए गए। UN सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड को भी अफगानिस्तान से मदद मिलने का इंकशाफ। दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी मसला है। इससे निमटने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं जो कई दहाइयों पर मुहित हैं। दौरा अमरीका में अमरीकी कांग्रेस के अरकान से मुलाकातें इंतहाई मुस्बत रहीं। वज़ीर दाखिला की गुफ्तगू। मोहसिन नकवी से अमरीका की क़ायम मक़ाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत 2 तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने पर तबादला ख़याल। मोहसिन नकवी की क़ायम मक़ाम अमरीकी सफ़ीर को इस्लामाबाद के जश्न बहारा प्रोग्राम में शिरकत की दावत। कराची डिफेंस में नौजवान मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ्त। मुलजिम अरमगान के घर पर कालीन से मिलने वाले खून से मुस्तफ़ा की वालिदा का DNA मैच कर गया। पुलिस ने DNA मैच होने की तस्दीक कर दी। मुलजिम शहराज ने अदालत में एतराफ़े जुर्म कर लिया। मुस्तफ़ा अरमगान के घर डिफेंस आया, वहाँ हमारा झगड़ा हुआ, हमने उस पर तशद्दुद किया। तशद्दुद के बाद मुस्तफ़ा को मारा और उसकी गाड़ी में ही उसे हब ले गए। मुलजिम का अदालत में बयान। मुलजिम 21 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। आइंदा समात पर रिपोर्ट तलब। मुलजिम अरहमान के वालिद का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर एहतजाज और शोर शराबा। कामरान कुरैशी की जबरदस्ती अदालत के चैम्बर में घुसने की कोशिश। जाकर जज से बोलो मैं मिलने के लिए आया हूँ, अमरीकी शहरी हूँ, तो मुझे रोकने वाले कौन होते हो। मुलजिम के वालिद की पुलिस एहलकारों से बदतमीजी, एहलकार को धक्के दिए। मुलजिम के वालिद के एहतजाज पर पुलिस और रेंजर्स को तलब कर लिया गया। मेरे बेटे को लड़की ने कत्ल करवाया, मकतूल मुस्तफ़ा की वालिदा का इल्जाम। बेटे की कब्र कुशाई की इजाजत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस में गफलत बरतने पर कराची पुलिस चीफ का एक्शन। इन्वेस्टिगेशन अफसर SHO दरख्शन थाने समेत 3 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। एडिशनल IG कराची जावेद आलम हुड्डो ने पुलिस अफसरान के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई का हुक्म दे दिया। तीनों अफसरान को दरख्शां से अगवा के बाद कत्ल किए जाने वाले नौजवान मुस्तफ़ा केस में नाअहली और गफलत बरतने पर मुअत्तल किया गया है। SSP साउथ। अडियाला जेल के गेट पर फवाद चौधरी और बैरिस्टर शोएब शाहीन के दरमियान झगड़ा। फवाद चौधरी ने शोएब शाहीन को थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ लगने से शोएब शाहीन जमीन पर गिर पड़े, बाजू पर चोट लगी। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को गालियां दी। जेल अमले ने दोनों के दरमियान बीच बचाव कराया।
शुएब शाहीन ने अडियाला जेल में बानी को फवाद चौधरी की शिकायत लगा दी। मुझे गेट नंबर 5 पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। शुएब शाहीन ने बानी को अपना जख्मी हाथ भी दिखाया। बानी ने शिकायत सुनी अनसुनी कर दी। पूछा वो इंसानी हकूक के पटिशन का क्या बना। शुएब शाहीन ने मुझे भगोड़ा कहा। बानी पीटीआई के हुक्म पर सुलह कर ली है, अब मामला खत्म हो चुका। फवाद चौधरी की अदालत से वापसी पर गुफ्तगू। शुएब शाहीन ने सुलह की तरदीद कर दी। फवाद चौधरी ने झूठ बोला, कोई सुलह नहीं हुई, कभी माफ नहीं करूंगा, हम डायरेक्ट बदला लेंगे। शुएब शाहीन की जेल के बाहर गुफ्तगू। मैंने कहा सर ये बात आपने कही है, उन्होंने कहा बिल्कुल भी बात नहीं की, ना ही ऐसी कोई बात हुई। वो मैंने उन्हें कहा कि जब आप इमरान खान का नाम तो इसके लिए यूज़ ना करें ना। बहरहाल आप खान साहब ने कहा सुलह करा दिया तो हो गई अपने, बस सुलह होगी। अब सर सुलह हो गई। किसी किस्म की कोई सुलह नहीं है। उसने मेरे ऊपर अटैक किया, हमने उससे 3 गुना ज़्यादा उसके ऊपर अटैक किया, हमने उसको ज़्यादा मारा। वो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने हिसाब बदला, उसी वक्त ले लिया। IMF के मुतालबे पर अमल दरामद। वज़ीर-ए-आज़म की PIA को जून तक प्राइवेटाइज करने की हिदायत। PIA की मुआशी हालत की बेहतरी के लिए अमरीका के रूट्स खोलने के लिए सिक्योरिटी ऑडिट का फैसला। अमरीकी रूट्स खोलने के लिए अमरीकी माहिरीन का वफ्द मार्च या अप्रैल में बुलाए जाने की तैयारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वजारत ख़जाना, वजारत निजकारी और PIA हुकाम को हिदायत। इससे कबल PIA की निजकारी अक्टूबर तक करने का फैसला किया गया था। मुझे खान ने नहीं निकाला है, मुझे पता है किस शख्स ने पहुंचाई है और क्यों पहुंचाई है। कौन सा शख्स है? वो एक वकील है लाहौर से, सलमान अकरम राजा साहब एंड पार्टी। देखिए मेरे इल्म में नहीं है और खान साहब का बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है कि वो किसी डील की बुनियाद पे बाहर नहीं आएंगे। वो आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए जेल में हैं, आइंदा भी उनको रहना पड़ा तो वो रहेंगे। वो अपने हर कारकुन की आज़ादी चाहते हैं, उसके बाद ही वो बाहर निकलेंगे। लिहाजा ये डील वगैरह की बात, बनी गाला की बात वो मुस्तरद कर चुके हैं। सलमान अकरम राजा ने मुझे पार्टी से निकलवाया, शेर अफजल मरवत का इल्जाम। सलमान अकरम राजा ने मरवत का पार्टी से निकलवाने का दावा मुस्तरद कर दिया। शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का फैसला बानी PTI का है। बानी ने फैसला किसी ठोस बुनियाद पर ही किया है। बैकडोर राबतों का इल्म नहीं, बानी किसी डील के तहत बाहर नहीं आएंगे। वो बनी गाला जैसी ऑफर मुस्तरद कर चुके हैं। ऑपोजिशन जमातों का अलायंस खुशाइंद है। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। मरवत को पार्टी से निकालने का मरवत से पूछे, मेरा कोई ताल्लुक नहीं, तहरीक इंसाफ में कोई ग्रुप बंदी नहीं। लीडर जेल में होने के बावजूद पार्टी इकट्ठी है। PTI में सिर्फ बानी का ग्रुप है। ग्रैंड अलायंस से मुतालिक मीटिंग्स हो रही हैं, आइंदा हफ्ते लाहे अमल देंगे। सेनेटर शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं मुझे क्यों निकाला, ये तो उसी से ही पूछे जी, मेरा कोई ताल्लुक नहीं। क्या PTI में कोई ग्रुप बंदी है? कुछ लोग खान साहब के पास चले जाते हैं। देखिए नहीं, ग्रुप बंदिया कोई नहीं है। यानी ये पहली पार्टी है जो कि बावजूद उसके कि उसका लीडर, उसकी मेजर लीडरशिप वो जेल में है, लेकिन पार्टी बिल्कुल इकट्ठी है। और उसके साथ जो हमने वो कमेटी बनाई है जो कि बुनियादी उन चीज़ों को देख रहा है, और इंशाल्लाह आने वाले हफ्ते में तो अब उसको आपको एक कॉन्क्रीट एक लाहे अमल भी मिलेगा। सिंध हुकूमत का मज़ीद 2 लाख घरों को सोलर सिस्टम देने का ऐलान। पैकेज में 1 पंखा, 3 बल्ब, मोबाइल चार्जर शामिल होगा। 5 लाख सोलर सिस्टम में इसी साल गरीब आवाम भी तकसीम किए जाएंगे। सिंध की आवाम को सस्ती बिजली फराहम करेंगे। गरीब पर महंगाई का बोझ है, इसके लिए सोलर सिस्टम तकसीम कर रहे हैं। सिंध हुकूमत ने सोलराइजेशन का मंसूबा शुरू किया है। सैलाब मुतासरीन के लिए 2026 तक 21 लाख घरों को मुकम्मल करेंगे। वफाकी हुकूमत सिंध में सड़कों का काम मुकम्मल करने में नाकाम रही। वफाकी हुकूमत नेशनल हाईवे को भुला चुकी है। 8 साल से इंडस हाईवे का यही हाल है। वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त करूंगा कि सड़कों की तामीर जल्द मुकम्मल की जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीर से खिताब। सिंध में सोलर पार्क्स भी तामीर किए जा रहे हैं। लोगों को सोलर होम सिस्टम तकसीम किए जा रहे हैं। होम सिस्टम 0 से 100 यूनिट तक फ्री दिए जाएंगे। नासिर हुसैन शाह।